हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू करने जा रहा हूं करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आदित्य L1, मिशन आदित्य L1, मिशन आदित्य L1। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं, अध्ययन करेगा तो क्या कहोगे? सूर्य का। किसका अध्ययन करेगा? सूर्य का। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसे कब लॉन्च किया गया था, तो समय तो क्या याद रखोगे? 2 सितंबर सन 2023। कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर सन 2023। और कब लॉन्च किया गया था मतलब, तो क्या याद रखोगे? 11:50 पर। कब लॉन्च किया गया था? 11:50 पर। और कहां से लॉन्च किया था? स्थान। तो स्थान की अगर बात करोगे तो कहां से लॉन्च किया था, तो क्या कहोगे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, श्री हरिकोटा। और ये श्री हरिकोटा कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे? आंध्र प्रदेश। कहां से लॉन्च किया गया था? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। किसका अध्ययन करेगा? मिशन आदित्य L1। तो क्या कहोगे? सूर्य का। समय यानी कि कब इसे प्रक्षेपित किया गया था, तो क्या कहोगे? 2 सितंबर सन 2023। कितने बजे प्रक्षेपित किया गया था, तो क्या कहोगे? 11:50 पर। और कहां से इसे लॉन्च किया था, तो क्या याद रखोगे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आगे की मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो प्यारे बच्चों, अगर बात करें, देखो सबसे पहले तो इसे किस किस तरीके से कैसे कैसे इसकी लॉन्चिंग करेंगे। मिशन आदित्य L1 का पहला नाम, मिशन आदित्य L1 का पहला नाम, आदित्य L1 का पहला नाम। तो मिशन आदित्य L1 का पहला नाम क्या था, तो क्या कहोगे? आदित्य 1। क्या कहोगे? आदित्य 1। ठीक है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि पहला नाम क्या था? आदित्य 1। इसे कौन सी कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा? कक्षा। तो क्या कहोगे? ऑर्बिट हेलो। ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब कक्षा, हेलो, ऑर्बिट हेलो, ऑर्बिट हेलो। कहां प्रक्षेपित किया जाएगा, तो क्या कहोगे? ऑर्बिट हेलो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक। देखो, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ये जो L है इसका मतलब क्या है, L का मतलब क्या है, तो क्या कहोगे? लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज, लैग्रेंज, लैग्रेंज बिंदु। L का मतलब क्या है? लैग्रेंज बिंदु। L का मतलब क्या है, तो क्या याद रखोगे? लैग्रेंज बिंदु। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ये लैग्रेंज बिंदु क्या है, तो देखो बहुत ध्यान से। देखो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का सूर्य है, ये आप लोगों का सूर्य है, ये आप लोगों का सूर्य है, और ये आपकी पृथ्वी है। ये क्या? आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। तो एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु जहां पर सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी बिल्कुल समान हो, या जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल समान हो, वो बिंदु क्या कहलाएगा? यानी कि सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच में वह बिंदु जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल समान हो, गुरुत्वाकर्षण बल समान हो, वो बिंदु क्या कहलाएगा? आप लोगों का लैग्रेंज बिंदु। और लैग्रेंज बिंदु को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो क्या कहोगे आप लोग? L से। किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? L से। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में टोटल कितने लैग्रेंज बिंदु, कुल लैग्रेंज बिंदु, कुल लैग्रेंज बिंदु, तो कुल लैग्रेंज बिंदु की अगर बात करोगे तो कुल लैग्रेंज बिंदु कितने हैं, तो क्या कहोगे? 5। L1, L2, L3, L4, कितने? 5। L1, L2, L3, L4, और क्या कहोगे? L5। कितने कहोगे? L5। अगर आपसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, किस किस तरीके से कैसे कैसे समझोगे? देखो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का सूर्य है और ये आप लोगों की पृथ्वी है। ठीक। ये आप लोगों का सूर्य और ये क्या? आप लोगों की पृथ्वी। अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट की, तो यहां कौन सा पॉइंट है? आपका L3। ये आपका सूर्य, ये आपका सूर्य, और ये क्या? आपकी पृथ्वी। ठीक है। तो सूर्य के, यानी कि सूर्य के पीछे अगर आपसे कभी पेपर में ये पूछ लिया जाए कि सूर्य के पीछे कौन सा लैग्रेंज बिंदु है, तो क्या कहोगे? L3। ठीक है। तो यहां अगर मैं बात करूं सूर्य के पीछे कौन सा? L3। ठीक है। और यहां कौन सा है, तो क्या कहोगे? L1। यहां क्या कहोगे आप लोग? L4,
यहाँ क्या कहोगे L5 और यहाँ क्या कहोगे आप लोग L2। ठीक है, ये आप लोगों के 5 बिंदु है। 5 बिंदु कौन कौन से? L1, L2, L3, L4 और क्या कहोगे L5। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है तो सूर्य के पीछे कौन सा है तो क्या कहोगे L3 और पृथ्वी के नजदीक कौन सा है तो क्या कहोगे L1। और हम ये जो आपका मिशन आदित्य L1 है, इसका जो यान प्रक्षेपित करेंगे वो कौन से बिंदु पर करेंगे तो क्या कहोगे L1। ठीक, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। कितने लैग्रेंज पॉइंट है तो क्या कहोगे 5। 5 कौन कौन से? L1, L2, L3, L4 और L क्या कहोगे 5। सूर्य के पीछे कौन सा है तो क्या याद रखोगे आप लोग L3। ठीक, चलो प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर आपसे बात करें, ये जो आपका मिशन आदित्य L1 है, मिशन आदित्य L1, मिशन आदित्य L1। ठीक, अगर मिशन आदित्य L1 की बात करें तो इसमें टोटल टोटल पेलोड कितने तो क्या कहोगे 7। टोटल पेलोड कितने तो क्या याद रखोगे 7। अगर बात करें ठीक, अगर बात करें कि ये जो मिशन आदित्य L1 है, ये जो लैग्रेंज पॉइंट होगा ये पृथ्वी से कितनी दूर होगा? पृथ्वी से दूरी तो क्या कहोगे 1.5 मिलियन किलोमीटर। 1.5 मिलियन किलोमीटर मतलब 15 लाख इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर। ठीक है, कितना? 15 लाख किलोमीटर। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस मिशन आदित्य L1 में जो पेलोड है उनका पेलोड का द्रव्यमान तो क्या कहोगे 244। क्या कहोगे 244। और पूरे के पूरे यान का जो द्रव्यमान है तो क्या कहोगे 1475 किलोग्राम। और क्या कहोगे 244 किलोग्राम। पेलोड का द्रव्यमान कितना तो क्या याद रखोगे 244। और पूरे के पूरे यान का जो द्रव्यमान है वो कितना 1475 किलोग्राम। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो मिशन आदित्य L1 है, मिशन आदित्य L1, तो याद रखोगे आप लोग, अगर मैं बात करूं इसके, एशिया का पहला मिशन, कैसा? एशिया का प्रथम। ठीक है, देश कौन सा बना है? एशिया का प्रथम देश कौन सा बना है तो क्या याद रखोगे आप लोग? भारत। एशिया का प्रथम देश कौन सा बना था? क्या याद रखोगे आप लोग? भारत। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। पेलोड का द्रव्यमान कितना तो क्या याद रखोगे 244। कितने पेलोड है टोटल तो क्या कहोगे आप लोग 7। अब 7 पेलोड पृथ्वी की सतह पर जाकर अलग अलग इसका अध्ययन करेंगे, जैसे कि इसकी बाहरी सतह का अध्ययन हो गया। ठीक, अगर मैं अध्ययन की बात करूं तो अध्ययन किस किस का करेंगे तो क्या कहोगे बाहरी सतह, जिसे कोरोना कहा जाता है, बाहरी सतह। ठीक, और किसका अध्ययन करेंगे तो क्या कहोगे कणों का अध्ययन। किसका अध्ययन? कणों का अध्ययन। और अगर मैं वैज्ञानिक की बात करूं, वैज्ञानिक, तो 3 वैज्ञानिक आप लोगों को याद रखने हैं। 3 वैज्ञानिक कौन कौन से? एक तो प्रधान वैज्ञानिक, तो इसके प्रधान वैज्ञानिक कौन है तो क्या याद रखोगे? शंकर सुब्रमण्यम। और अगर मैं बात करूं इसमें किसकी प्रोजेक्ट निदेशक, तो इसके प्रोजेक्ट निदेशक कौन है तो क्या कहोगे निगार साजी। प्रोजेक्ट निदेशक कौन है तो क्या याद रखोगे निगार साजी। और अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करूं, तो इसके प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर। ये तीनों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है तो क्या याद रखोगे गायत्री मल्होत्रा। ठीक है, ये तीनों बात भी आप लोग इससे रिलेटेड याद रखें। क्या क्या? कि प्रधान वैज्ञानिक कौन है तो क्या कहोगे शंकर सुब्रमण्यम, प्रोजेक्ट निदेशक कौन है तो क्या कहोगे निगार साजी, और प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है तो क्या कहोगे गायत्री मल्होत्रा। ठीक, इसे कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया तो याद रखोगे आप लोग इसरो। कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया तो क्या याद रखोगे आप लोग इसरो। कौन सी एजेंसी ने? इसरो। और अगर मैं इसरो की बात करूं तो बहुत ध्यान से देखो प्यारे बच्चों,
आदित्य L1 मिशन जिस एजेंसी ने लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। कब हुई थी स्थापना? 15 अगस्त 1969 में। उसके बाद अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? बेंगलोर। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या याद रखोगे? बेंगलोर। और अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष, तो अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो याद रखोगे एक तो पहले अध्यक्ष और एक क्या कहोगे? वर्तमान अध्यक्ष। एक तो पहले और एक क्या याद रखोगे? वर्तमान, और एक उनसे पहले, यानी कि एक तो पहले अध्यक्ष, एक वर्तमान से पहले अध्यक्ष और एक वर्तमान अध्यक्ष। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्या याद रखोगे? विक्रम साराभाई। क्या याद रखोगे? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। और अगर बात करें कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो क्या याद रखोगे? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। और इनसे पहले अध्यक्ष कौन थे तो क्या याद रखोगे? के सिवान। कौन थे? के सिवान। ठीक है। अगर बात करें थोड़ा सा और इससे रिलेटेड तथ्यों की, देखो प्यारे बच्चों, अगर बात करें ठीक कि अंतरिक्ष में अभी 2 मिशन गए हैं, यानी कि चांद पर, अंतरिक्ष में नहीं, चांद पर। तो चांद पर अभी 2 देशों ने अपने मिशन लॉन्च किए थे। किस किस ने? एक तो क्या कहोगे? रूस, और एक क्या कहोगे? भारत। एक तो रूस और एक क्या कहोगे? भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि रूस का ये जो मिशन है ये फेल हो चुका है, जिसका नाम क्या है? लूना 25। ठीक है, क्या है? लूना 25। तो डायरेक्ट पेपर में पूछेगा कि लूना 25 मिशन का संबंध किस देश से? तो क्या कहोगे आप? रूस। और भारत ने कौन सा भेजा है? तो क्या कहोगे? चंद्रयान 3। क्या भेजा है? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3। और ये जो चंद्रयान 3 है तो क्या कहोगे कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला वर्ल्ड का पहला देश। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश। ठीक है, उतरने वाला फर्स्ट देश कौन है आप लोगों का? इंडिया। कौन है? इंडिया। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? इंडिया। और लूना 25 मिशन किसका है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? रूस। किसका है? रूस। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्पेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा इस टाइम पे मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं देखो अंतरिक्ष और चांद दोनों की, अंतरिक्ष और चांद दोनों की, तो अंतरिक्ष और चांद दोनों में क्या याद रखोगे? सबसे पहली बात कि रॉकेटमैन किसे कहा जाता है? रॉकेटमैन। रॉकेटमैन तो क्या याद रखोगे? के सिवान। रॉकेटमैन किसे कहा जाता है? तो क्या याद रखोगे? के सिवान। और अगर आपसे ये कहा जाए मिसाइल मैन, तो मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों की रॉकेट वुमेन तो क्या है? रितु करिधल। ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रितु करिधल। और अभी नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था, ओटोमस। तो ओटोमस मिशन में किस भारतीय को चीफ यानी कि हेड बनाया गया है? तो क्या कहोगे? अमित क्षत्रिय। तो कौन है वे? अमित क्षत्रिय। मिशन ओटोमस के हेड कौन है? तो क्या याद रखोगे? अमित क्षत्रिय। ठीक है, और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन बिताने वाली महिला, अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन बिताने वाली महिला, तो क्या कहोगे? क्रिस्टियाना कोच। दिन बिताने वाली महिला, बिताने वाली महिला, तो क्या याद रखोगे? वाली महिला। तो क्या याद रखोगे? क्रिस्टियाना कोच। क्या याद रखोगे? क्रिस्टियाना। तो क्या याद रखोगे? क्रिस्टियाना कोच। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए चांद पर जाने वाली पहली महिला, फर्स्ट वुमेन, तो वो भी कौन है आपकी? क्रिस्टियाना कोच। क्या याद रखोगे? क्रिस्टियाना कोच। कौन से देश के थे याद रखोगे आप लोग? अमेरिका। कौन से देश की है? अमेरिका। ये 3-4 सवाल आप लोगों को याद रखने। रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? के सिवान। रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? रितु करिधल। और मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? एपीजे अब्दुल कलाम। और अंतरिक्ष यानी कि चांद पर और अंतरिक्ष की अगर मैं बात करूं तो चांद के लिए एक मिशन ओटोमस किसने लॉन्च किया? नासा ने। और नासा का हेड किसे बनाया गया उस मिशन के तहत? तो क्या कहोगे? अमित क्षत्रिय। और अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन बिताने वाली महिला कौन है? तो क्या याद रखोगे? क्रिस्टियाना कोच। और चांद पर जाने वाली पहली महिला भी कौन है आपकी? क्रिस्टियाना कोच। और अगर अमेरिका की एक और प्राइवेट कंपनी की बात करें, स्पेस
एक्स, स्पेस एक्स, ये स्पेस एक्स किस, इसके मालिक कौन है? तो क्या याद रखोगे? एलन मास्क। एलन मास्क पूछ लेता है कभी कभी कि एलन मास्क की स्पेस कंपनी का नाम क्या है, तो क्या याद रखोगे आप लोग? स्पेस एक्स। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, थोड़े से और बात करेंगे मिशन आदित्य L1 की। मिशन आदित्य L1 की अगर मैं बात करूं, मिशन आदित्य आदित्य L1, ये मिशन आदित्य L1 के अगर बारे में बात करूं, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कुल कितने दिन लेगा, तो कुल दिन की अगर मैं बात करूं तो 127 दिन। कुल दिन, तो क्या याद रखोगे? 127 दिन। कुल दिन कितने लेगा? 127 दिन। और इसका नाम किसके नाम पर, मतलब ये जो एल है ना, एल का नाम किसके नाम पर पड़ा है? एल का नाम तो याद रखोगे जोसेफ लैग्रेंज। एक इतालवी और फ्रेंच वैज्ञानिक था, जोसेफ क्या कहोगे? लैग्रेंज। जोसेफ लैग्रेंज के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? एल। क्या नाम पड़ा? एल। और ये जो जोसेफ लैग्रेंज था, ये कहां का वैज्ञानिक था? तो याद रखोगे फ्रांस। और क्या याद रखोगे आप लोग? इतालवी। कहां का? फ्रांस। और क्या कहोगे? इतालवी का भौतिक शास्त्री और क्या गणितज्ञ, जिसका नाम क्या था? जोसेफ लैग्रेंज। और इसी के नाम पर कौन सा पॉइंट का नाम रखा गया है? तो क्या कहोगे? पॉइंट एल का नाम रखा गया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी बात अगर मैं बात करूं, देखो प्यारे बच्चों, सूर्य से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सूर्य से रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं बात करूं सूर्य से रिलेटेड, तो थोड़ा सा अगले स्लाइड में चलेंगे। देखो सूर्य से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो बहुत ध्यान से। ठीक प्यारे बच्चों, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है। जिस दिन पृथ्वी इसके नजदीक होगी, जिस दिन पृथ्वी इसके नजदीक होगी और जिस दिन पृथ्वी इससे सबसे दूर होगी, तो वो घटना क्या कहलाती है? तो याद रखोगे आप लोग, सबसे नजदीक पृथ्वी कौन से दिन होती है? तो क्या कहोगे? 3 जनवरी। कब होती है? 3 जनवरी। और इस घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या याद रखोगे? उपसौर। क्या कहोगे? उपसौर। ठीक है, और उसके बाद पेरिहेलियन, इंग्लिश में क्या कहोगे? पेरिहेलियन, और वैसे क्या कहोगे? एपीहेलियन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जिस दिन यानी कि दूर होगी, कब? 4 जुलाई। तो 4 जुलाई की जो घटना है, 4 जुलाई पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई की घटना को क्या कहा जाता है? अपसौर। ठीक है, क्या कहा जाता है? अपसौर। ठीक है, 3 जनवरी को हम मिले और 4 जनवरी को हम लोग जुदा हो गए। ठीक है, जब मिलेंगे तो वो घटना क्या कहलाएगी? उपसौर, और जब दूर चले जाएंगे तो वो घटना क्या कहलाएगी? अपसौर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, सूर्य पे कौन कौन सी गैस है, तो क्या कहोगे? हीलियम, और दूसरी गैस कौन सी कहोगे? हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन। ठीक है, एक गैस क्या आपकी? हीलियम, और दूसरी गैस क्या आपकी? हाइड्रोजन। इसकी सतह को क्या कहा जाता है? सतह को, तो सतह को क्या कहोगे? कोरोना। सतह को क्या कहोगे? कोरोना। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके सतह का तापमान कितना रहता है? तापमान, तो तापमान क्या कहोगे आप लोग? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या कहोगे? 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कि सूर्य से पृथ्वी तक यानी कि प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो क्या याद रखोगे आप लोग? 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 8 मिनट 16 सेकंड का समय तो लगता है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो क्या याद रखोगे? उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो 4.6 बिलियन वर्ष, मिलियन नहीं, बिलियन वर्ष। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, कितने गुना बड़ा, तो क्या कहोगे? गुना बड़ा, तो क्या कहोगे? 19 गुना बड़ा, 19 गुना बड़ा। ठीक प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों का मिशन आदित्य L1। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्यारे बच्चों। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।